ज्ञापन दिया था शिक्षा मंत्री को, उस ज्ञापन के आधार पर किस तरह से ट्रोल किया गया मनीष मिश्रा को, किस तरह से ट्रोल किया गया मोर्चा को। कुछ लोगों ने एक तो ऑडियो वायरल हुआ एक मोर्चा के ही एक नेता का, जो मैं उसको अपने अलग से लेटर पैड में देने की बात किया था, लेकिन बाकी लोग सहमत थे इसलिए दिया गया। बाद में अपने स्टैंड से क्यों निकल गए, क्या हुआ? तो एक मोर्चा के तो कई सारे नेताओं ने बोला कि उनको तो पता ही नहीं था कि आप ऐसा कुछ करने वाले हैं। काउंसलिंग के वक्त में सामने की जगह नहीं थी, और जब संशोधन की बारी आई तो सामने की जगह हो गई। तो आपको लग रहा है ना कि कुछ ना कुछ गड़बड़ियां अधिकारी। कुछ लोग तो ये बोल रहे हैं कि मनीष मिश्रा का व्यक्तिगत फायदा है इसलिए साथ देने जा रहे हैं। समस्या तो दोनों तरफ से, साथ दोगे तो भी समस्या है, नहीं दोगे तो भी समस्या है। उस वक्त आप लोग चुप क्यों थे? आदिकाल से लेके अनंत काल तक संशोधन एक चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा कौन सा विभाग है जिसमें संशोधन नहीं हो? यहाँ तक तो ये तो पदोन्नति में संशोधन की बात आप पूछ रहे हैं, नए नियुक्ति में जो है संशोधन होता है। अभी जो ये पूरा मामला उठ रहा है, क्यों उठ रहा है, क्या लग रहा है आपको? कुछ लोग जो शिक्षा मंत्री के बंगले में जा रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, बोल रहे हैं दस्तावेज भी है, कई सारे सबूत हैं, क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग, उसको क्या व्हाट्सअप चैट, ये है वो है, बहुत सारे सबूत हैं, सब बेनकाब कर दूंगा, सब कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो वो अभी क्यों आवाज़ बुलंद हो रही है? मैं वही तो जानना चाहता हूँ। आपको चलिए पता नहीं था, जो अभी आवाज़ उठ रही है विरोध करने वाले और जो इसके सपोर्ट में है उनके भी बात कि निरस्त हो जाना चाहिए, वो भी उस वक्त क्यों नहीं चुप थे? क्या मतलब ये मौके में थे कि मतलब मौका मिलेगा तो इनको मजा चखाएंगे, कुछ ऐसा टाइप का था? या फिर वो है कि ईमानदार वही बनने का ढोंग रच रहे हैं जिनको भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं मिला? दो बातें ही हो सकती है ना। या तो जो अभी भ्रष्टाचार के विरोध में आवाज बुलंद कर रहे हैं, या तो उनको भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं मिला, वो अभी ईमानदारी का चोला उड़कर ढूंढ रहे हैं, या नहीं तो फिर वो उस वक्त बदले लेने की भावना से थे कि ये संगठन का नेता ज़्यादा करवा रहा है, जिस आधार पर करवा रहा है इसको फिर मजा चखाएंगे। दो ही चीज़ हो सकती है। तो ये दोनों में आपके नज़र में अभी जो आवाज़ उठाने वाले लोग हैं या इस पूरे मामले को नेस्तनाबूद करके एकदम करने वाले लोग हैं, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है? जो पैसे के लेन देन के आरोप लग रहे हैं इस पर पूरे मामले पर, चूंकि कल मैंने उन शिक्षकों से भी पूछा था, उन शिक्षकों ने तो साफ तौर पर इनकार कर दिया कि पैसे नहीं लिए गए हैं, पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ, मानवीय आधार पर जो है संशोधन हुआ है। और जेन्युइन कई सारे लोगों ने अपनी जो समस्याएं बताई वो बाकी मानवीयता के आधार पर वो निर्णय लिया जा सकता है, उसमें लिया गया भी होगा, हो सकता है। पैसे के लेन देन के जो आरोप लग रहे हैं उस पर मनीष मिश्रा का क्या कहना? हमारा मोर्चा बन गया, उसमें तो बोले थे फेविकॉल का जोड़ है आप लोगों का, टूटेगा नहीं। क्या हो गया? फेविक्विक खत्म हो गया। ये तो लग रहा है साधारण वाला जो वो पोस्ट ऑफिस में जो वो गोंद गम मिलता है ना, वो वाला सरकारी खरीदी वाला, वैसा टाइप का गोंद हो गया कि बस एक भी जो है वो धक्का आप लोग सह नहीं पाए और फिर तीतर बीतर हो गया, फिर से अपनी टपली अपनी राज। कुछ है तो उसी समय उनको देना था, या आज भी दे रहे हैं तो क्या साक्ष्य है, क्या नहीं, उनको उजागर करना चाहिए, FIR करवा दें। और जैसा भी होगा जो भी होगा वो उसका जवाब वही दे पाएंगे। मनीष मिश्रा को जेल जाने में कोई डर नहीं लगता? नहीं, उसमें जेल जाने में अगर मैं गलत किया हूँ तो मैं जाऊँगा। तो कई सारे लोग अपनी व्यक्तिगत परेशानी अपनी चीज़ों को बता रहे थे, कई लोगों तो आंखों से आंसू निकल गए। तो ऐसी परिस्थिति में क्यों लग रहा है उसको तो ये लग रहा है कि संगठन ने उसको न तो पहले आगाह किया और न संशोधन होने निरस्त होने का जब निर्देश हुआ तो भी कुछ उस संदर्भ में उनको संगठन से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो फिर वो क्यों आपके साथ आएंगे? उनमें आप अपना विश्वास कैसे जगाएंगे? देखिए सत्येंद्र भाई, आपके चैनल के माध्यम से ऐसे संशोधन वाले जो निरस्तीकरण की बात हो रही है, हम उन सभी साथियों के ग्रुप में भी है, हमने लगातार उनके लिए संघर्ष किया है, और आने वाले समय में भी अगर सरकार उनका निरस्तीकरण करती है तो संगठन, मैंने तो आपको पहले ही बताया कि सदन से लेकर सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई उनके साथ करेगा, क्योंकि वो सहायक शिक्षक है। हमारा संगठन इस मामले में चाहे हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी आरोप प्रत्यारोप लगाए, उससे जो है हमको कोई लेना देना नहीं है। आज हमारा जो है जिला अध्यक्षों की बैठक हुई। मैं आपको बीच में इसलिए रोक रहा हूं कि मोर्चा ने एक ज्ञापन दिया था शिक्षा मंत्री को, उस ज्ञापन के आधार पर किस तरह से ट्रोल किया गया मनीष मिश्रा को, किस तरह से ट्रोल किया गया मोर्चा को। कुछ लोगों ने एक तो ऑडियो वायरल हुआ एक मोर्चा के ही एक नेता का, जो मनीष मिश्रा पर पूरा का पूरा ठीकरा फोड़ रहे थे। तो ऐसी परिस्थिति में जब मोर्चा में एकजुटता नहीं थी तो फिर ज्ञापन देने का क्या बात हुआ? और अगर मोर्चा सहमत था इस पूरे मुद्दे पर तो फिर अभी तक मनीष मिश्रा ही क्यों सामने आए? बाकी 4 लोग क्यों नहीं सामने आ रहे हैं इस पूरे मुद्दे पर? देखिए, जिनका प्रमोशन हुआ है वो बेसिकली क्या है, सहायक शिक्षक है। और पूरे छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षकों का अगर कोई संगठन है तो हमारा संगठन है।
और जो रहा सवाल उस दिन का कि लेटर पैड देने वाली बात आई थी, मैं उसको अपने अलग से लेटर पैड में देने की बात किया था, लेकिन बाकी लोग सहमत थे इसलिए दिया गया। बाद में अपने स्टैंड से क्यों निकल गए, क्या हुआ? तो एक मोर्चा के तो कई सारे नेताओं ने बोला कि उनको तो पता ही नहीं था कि आप ऐसा कुछ करने वाले हैं। देखिए, मैं क्या है कि अभी जो है हमारा आंदोलन का समय, हम किसी भी संगठन के बारे में ऐसी कोई बात नहीं करना चाहते। मैं आपके जानकारी के लिए मैं आज भी आपको बता देना चाहता हूं कि कल भी हम शिक्षा मंत्री से मिले थे, तो हमारे साथ जो है बहुत सारे ऐसे संशोधन से जो पीड़ित साथी हमारे साथ गए थे। कल भी हमने शिक्षा मंत्री जी को अपने लेटर पैड में ज्ञापन दिया है कि इनको यथावत रखा जाए, और वो सारे साथी इसका सबूत है। संगठन इसमें मुखर रूप से सामने आएगा, क्योंकि सहायक शिक्षक की बात है तो सहायक शिक्षक के लिए जो है यह संगठन हमेशा लड़ता है, लड़ेगा, और आने वाले जो भी ऐसे शिक्षक जो संशोधन से पीड़ित साथी है उनके लिए संगठन बिल्कुल हर तरीके से उनका सहयोग करेगा, हर तरह का संगठन उनका साथ देगा। लेकिन कुछ लोग तो ये बोल रहे हैं कि मनीष मिश्रा का व्यक्तिगत फायदा है इसीलिए साथ देने जा रहे हैं। मनीष मिश्रा जो है इस पूरे मामले को लेकर इसीलिए ज़्यादा जो है वो ये साथ देने की बात कह रहे हैं क्योंकि उनका इससे व्यक्तिगत लाभ जुड़ा हुआ है। देखिए, जब पहले संशोधन हो रहा था, जब पहले पदोन्नति हो रही थी, तो पदोन्नति हो रही नहीं तो सारे लोगों ने क्या आरोप लगाया कि मनीष मिश्रा पदोन्नति नहीं ले रहा है, इसलिए पदोन्नति ध्यान नहीं दे रहा है। समस्या तो दोनों तरफ से, साथ दोगे तो भी समस्या है, नहीं दोगे तो भी समस्या है। आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहता है, लेकिन हमारा बेसिक जिम्मेदारी है कि हम जो है उन साथियों के साथ खड़े रहें जो आज जो उनके साथ अगर गलत हो रहा है तो हम उनके साथ बिल्कुल खड़े रहेंगे। वो सहायक शिक्षक हैं, और हमारा साफ स्टैंड आज जिलाध्यक्षों की बैठक में भी इस पर चर्चा किया गया है। हम उन सभी साथियों के साथ संशोधन जो जिसका भी हो सभी साथियों के साथ हमारा संगठन मुखर रूप से बोलेगा और अपनी आवाज़ को उठाएगा। जिसको जो बोलना है उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। मनीष मिश्रा जी बोल रहे हैं पैसे का लेन देन हुआ इस पूरे मामले पर आरोप। चूंकि मैं व्यक्तिगत रूप से आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ, चूंकि मैं आपसे इंटरव्यू इस संदर्भ में के बात कर रहा हूँ तो मुझे हर उस सवाल का जवाब जरूर लेना पड़ेगा, क्योंकि जो मेरे इंटरव्यू देखेंगे तो फिर वो लोग ट्रोल करते हैं कि आपने ये सवाल क्यों नहीं पूछा। मैं उनके सवाल के हिसाब से पूछ रहा हूँ आपसे, जो पैसे के लेन देन के आरोप लग रहे हैं इस पर पूरे मामले पर। चूँकि कल मैंने उन शिक्षकों से भी पूछा था, उन शिक्षकों ने तो साफ तौर पर इनकार कर दिया कि पैसे नहीं लिए गए हैं, पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ, मानवीय आधार पर जो है संशोधन हुआ है। और जेन्युइन कई सारे लोगों ने अपनी जो समस्याएं बताई वो वाकई मानवीयता के आधार पर वो निर्णय लिया जा सकता है, उसमें लिया गया भी होगा, हो सकता है। पैसे के लेन देन के जो आरोप लग रहे हैं उस पर मनीष मिश्रा का क्या कहना? देखिए, जब से विभाग बना है, अब तथ्यात्मक जानकारी को समझने का प्रयास करेंगे। जब से विभाग बना है, कोई भी विभाग बना हो, आदिकाल से लेकर अनंत काल तक संशोधन एक चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा कौन सा विभाग है जिसमें संशोधन नहीं हुआ? यहाँ तक तो ये तो पदोन्नति में संशोधन की बात आप पूछ रहे हैं, नए नियुक्ति में जो है संशोधन होता है। तो नए नियुक्ति में जब संशोधन होता है तो ये पदोन्नति में संशोधन हर व्यक्ति को राइट से, अगर कहीं पे जगह खाली है तब आवेदन कर सकता है नियोक्ता के पास। नियोक्ता उसमें विचार करे या ना करे वो अलग बात है। उन्होंने आवेदन में लिख के दिया है कि ये जगह खाली है और यहाँ पे हमारा संशोधन किया जाए। नियोक्ता का वो जो है अधिकार होता है। सर, लेकिन तो नियोक्ता जब काउंसलिंग के वक्त में सामने की जगह नहीं थी और जब संशोधन की बारी आई तो सामने की जगह हो गई, तो आपको लग रहा है ना कि कुछ ना कुछ गड़बड़ियां अधिकारी स्तर पर की गई होगी जरूर। देखिए, उसका भी मैं आपको जवाब देता हूँ। सीधा और सिंपल जवाब है, जब जो है यह पदोन्नति की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, DPI से एक दिशा निर्देश निकला हुआ है और उसमें दिशा निर्देश में साफ साफ ये था कि पहले उन शालाओं को भरना है, पहले जहाँ पे बिल्कुल शाला विहीन शाला है उसको भरना है, उसके बाद जो है एक शिक्षकी शाला को भरना है, उसके बाद दूर दराज की शालाओं को भरना है, उसके बाद जो बाकी बचे हुए पद हैं उसको भरना है। ये DPI का निर्देश है। तो DPI के निर्देश के हिसाब से ये काम हुआ है। इसमें अगर इस प्रकार का कोई बोलता है तो मेरे हिसाब से जो है तथ्यात्मक जानकारी उसको अच्छी तरीके से बिल्कुल नहीं है। तो इस पूरे मामले पर जब अगला कदम आप लोग उठाएंगे, अभी तो चूंकि वो जानकारी सिर्फ और सिर्फ उसी आधार पर है जो मेरी खबर थी कि निरस्त करने का आदेश है और जो दोषी जेडी हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई होगी, सिर्फ और सिर्फ यही तथ्यात्मक जानकारी। उसके बाद की अलग अलग तरीके से अलग अलग मीडिया जो संस्था है वो व्याख्या कर रहा है, उसके बाद की जानकारी अधिकारियों को भी नहीं है। अभी की स्थिति में सर, जहाँ जो जानकारी प्रारंभिक जो जानकारी आई है कि निरस्तीकरण का आदेश हो गया, आप लोगों ने क्या अगले कदम पर भी विचार किया है कुछ?
क्या आप लोगों ने सोचा है कि आप लोग क्या अगला कदम उठाएंगे? और जो बार बार आप इस चीज़ को बोल रहे हैं कि ये एक सतत प्रक्रिया है, जब जब प्रमोशन हुआ है तो संशोधन हुआ है, जब जब तबादला हुआ है तो संशोधन हुआ है। ऐसी परिस्थिति में क्या जब आप लोग अगर कोर्ट का रास्ता अपनाते हैं तो क्या आप लोगों की याचिका में एक बिंदु ये भी रहेगा कि अब तक जितने भी संशोधन इस तरह के हुए हैं उनकी भी जाँच हो, उनका भी निरस्तीकरण हो? क्या आप लोग उस दिशा में भी जाएंगे क्या? देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि संशोधन जो है आदिकाल से अनंत काल तक चलने वाली प्रक्रिया है। अगर जो है विभाग इसको निरस्त करता है, निश्चित तौर पे हमारे साथी लोग कोर्ट में जाएंगे और सभी दस्तावेजों के साथ में जाएंगे, क्योंकि जब से विभाग बना है, जब से पदोन्नति हुई है, नए नियुक्ति में भी संशोधन हुआ है और वो नियोक्ता का अधिकार होता है। कानून के दायरे में अगर कोई बात अगर किया जाए या विभाग के दायरे में अगर कोई बात किया जाए तो वो नियोक्ता का अधिकार होता है। अब रहा सवाल, आप जैसे बोल रहे हैं कि इसमें पैसों का लेन देन हुआ, ये हुआ, हमारे जानकारी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। और हमारे जो कोई अगर शिक्षक साथी के साथ ऐसा हुआ होगा, इस प्रकार की अभी तक हमारे सामने इस प्रकार की कोई बातें सामने नहीं आई है। सर, मैं तो ये मानता हूँ कि शिक्षक बहुत भोले हैं, ठीक है, लेकिन शिक्षक नेता भोले नहीं है। आप लोग 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 1,70,000 तक के शिक्षकों की अगुवाई करते रहे हैं। क्या मैंने ये सवाल कल भी आपके एक साथी जिला अध्यक्ष से पूछा था। मैं आप प्रदेश अध्यक्ष के नाते आपको ये जवाब देना पड़ेगा कि क्या आप लोगों को ऐसी गड़बड़ियों का पता नहीं था? क्या आप लोगों को लग नहीं रहा था कि इस तरह की गड़बड़ियां होगी? और अगर आप लोगों को पता था, या वो संगठन जो अभी इस पूरे मुद्दे को लेकर उठा रहे हैं, क्या उस वक्त उनको ये पता नहीं था क्या कि इस तरह की गड़बड़ियां होगी? इस तरह से लोग परेशान होंगे अगर संशोधन निरस्त होता है। चूंकि आप लोग बहुत दूर की सोचते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। उस वक्त आप लोग चुप क्यों थे? इसका सवाल का जवाब कई सारे शिक्षक जानना चाहते हैं। क्योंकि भले शिक्षक भोले हों, लेकिन आप लोग भोले नहीं है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, आप लोगों को यह पता था कि इस तरह की गड़बड़ियां हो सकती है, आप लोगों ने उस वक्त इसका विरोध क्यों नहीं किया? देखिए, जब पद दिखाने वाली बात आई तो हमने उसको लिखित में भी दिया था कि सारे पद दिखाए जाए, लेकिन हम उस समय जब सारे पद दिखाने वाली बात किए थे, उसको हम लोगों ने लिखित में भी दिया था कि सारे पदों को दिखाया जाए, नहीं तो बाद में इसमें दिक्कत हो सकती है। लेकिन उस समय DPI के आदेश का हवाला दिया गया कि जो है पहले हमको शालाविहीन शालाओं को भरना है, क्योंकि सरकार की पहली प्राथमिकता है। उसके बाद एक शिक्षकी शालाओं को भरना है, फिर ऐसे दूर दराज की जो शालाएँ हैं फिर उसको भरना है, क्योंकि सरकार को तो सभी, चाहे वो दूर दराज की शालाएँ हों, चाहे जंगल में शालाएँ हों, चाहे कितना भी दूर हो, सभी शालाओं को उनको संचालन करना है और सभी जगह उनको शिक्षक भेजना है। यह हम लोग को बोला गया, इसलिए हम लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अगर उस समय अगर ऐसी बात आए रहती कि पहले एक साल शिक्षकी शालाओं को नहीं भरना है, इसको नहीं भरना है, तो हम लोग तो ओपन काउंसलिंग मांग शुरू से कर रहे थे और उसके लिए हम लोगों ने आवेदन भी दिया था। लेकिन हम लोग को यह बताया गया कि भाई पहले ये करना है, तो सरकार जो है सबके लिए, चाहे दूर की शालाएँ हों, चाहे नज़दीक की शालाएँ हों, चाहे शहर की शालाएँ हों, चाहे देहात की शालाएँ हों, तो सब जगह शिक्षक उनको भेजना है। इसलिए ये काम किया गया है। इसलिए हम लोगों ने उसका ज़्यादा विरोध नहीं कर पाए और उनका भी बात हमको ऑथेंटिक लगा कि सरकार को तो सभी जगह शिक्षक भेजना है, इसलिए पहले उसको भरना, वहाँ कोई जाना नहीं चाहता। यह हमको हवाला दिया गया था। तो फिर हम लोग इसमें ऐसा कैसे दिमाग लगा लेंगे कि ऐसा है वैसा। सरकार तो सबके लिए सोचती है, सभी वर्गों के लिए सोचती है, सभी स्कूलों के लिए सोचती है, तो हम ऐसा कैसे दिमाग लगाएं? उनका ये बात हमको ऑथेंटिक लगा। तो फिर इसमें ये सब बातें कहाँ से आ रही है, कहाँ से नहीं आ रही, उसको हम नहीं जानते। तो अभी जो ये पूरा मामला उठ रहा है, क्यों उठ रहा है, क्या लग रहा है आपको? कुछ लोग जो शिक्षा मंत्री के बंगले में जा रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, बोल रहे हैं दस्तावेज भी है, कई सारे सबूत हैं, क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग, उसको क्या व्हाट्सअप चैट, ये है वो है, बहुत सारे सबूत हैं, सब बेनकाब कर दूंगा, सब कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो वो अभी क्यों आवाज़ बुलंद हो रही है? मैं वही तो जानना चाहता हूँ। आपको चलिए पता नहीं था, जो अभी आवाज़ उठ रही है विरोध करने वाले और जो इसके सपोर्ट में है उनके भी बात कि निरस्त हो जाना चाहिए, वो भी उस वक्त क्यों नहीं चूकते? क्या मतलब ये मौके में थे कि मतलब मौका मिलेगा तो इनको मजा चखाएंगे, कुछ ऐसा टाइप का था? या फिर वो है कि ईमानदार वही बनने का ढोंग रच रहे हैं जिनको भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं मिला? दो बातें ही हो सकती हैं ना। या तो जो अभी भ्रष्टाचार के विरोध में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, या तो उनको भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं मिला, वो अभी ईमानदारी का चोला उड़कर ढूंढ रहे हैं, या नहीं तो फिर वो उस वक्त बदले लेने की भावना से थे कि ये संगठन का नेता ज़्यादा करवा रहा है, जिस आधार पर करवा रहा है इसको फिर मजा चखाएंगे। दो ही चीज़ हो सकती है। तो ये दोनों में आपके नज़र में अभी जो आवाज़ उठाने वाले लोग हैं या इस पूरे मामले को नेस्तनाबूद करके एकदम करने वाले लोग हैं, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है? देखिए, सीधी सी बात यह है
कि ऐसा जो अभी लोग ये लोग आवाज़ उठा रहे, क्या अगर उनको ऐसा कोई साक्ष्य था तो जब हो रहा था तो उसी समय करते थे, सब नहीं होता तब तो शिक्षकों का हितैषी कहे जाते। आज आप देखे होंगे संशोधन में बहुत सारे लोग इतने ज़्यादा पीड़ित है, कोई कैंसर से पीड़ित है, कई को बहुत लोग की इतना गंभीर बीमारी है, अगर उनका आज संशोधन निरस्त होता है ऐसे उसमें जैसे 4000 संशोधन हुआ है तो उसमें 1000-1500 ऐसे भी संशोधन है, अगर उनका आज संशोधन निरस्त होता है तो उनके ऊपर बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन सर हम उसको कैसे छोड़ दें जो इस वजह से अपना पदोन्नति नहीं लिए, जिनको दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ रहा था, उन्होंने अपनी पदोन्नति छोड़ दी। तो उस पहलू को भी तो ध्यान में रखना पड़ेगा ना सर, कि ऐसा ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ एक पहलू को मानवीय पहलू के आधार पर करेंगे, उस पर भी तो विचार करना पड़ेगा ना, जिन्होंने अपना प्रमोशन छोड़ दिया क्योंकि उनको दूर के इलाके में मिल रहा था। देखिए सीधी सी बात है कि मैंने आपको पहले इसका जवाब दे दिया कि पहले जो हम लोग को जो बताया गया, हमने इसके लिए संगठन की तरफ से ज्ञापन भी दिया था, लेकिन उनको सरकार की तरफ से ये हवाला दिया गया कि सरकार के लिए सारे स्कूल बराबर हैं, इसलिए पहले दूर दराज की शालाओं को भरा जाएगा, उसके बाद जो है नज़दीक की शालाएँ अगर जगह बचता है तो भरा जाएगा। ये हमको साथ दिया गया और उनकी बात हमको सही लगा। और आज जो संगठन सामने आ रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, किसी को हित की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसका जवाब तो वही लोग दे पाएंगे। कैसा उनके पास साक्ष्य है, कुछ है तो उसी समय उनको देना था, या आज भी दे रहे हैं तो क्या साक्ष्य है क्या नहीं, उनको उजागर करना चाहिए, FIR करवा दें, और जैसा भी होगा जो भी होगा वो उसका जवाब वही दे पाएंगे। मनीष मिश्रा को जेल जाने में कोई डर नहीं लगता? नहीं, उसमें जेल जाने में अगर मैं गलत किया हूँ तो मैं जाऊँगा, अगर लगता है कि मैं गलत किया हूँ तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सर मेरे सवाल का अभी भी जवाब इसलिए नहीं मिल रहा है, तो क्या आप भी ये मान रहे हैं ना कि कोई लोग कंबल ओढ़कर घी पी रहे हैं? मेरे इस कहावत का अर्थ तो आप समझ रहे हैं ना कि पर्दे के पीछे कोई ना कोई बंदूक चला रहा है, किसी न किसी के कंधे पे रखकर, चाहे मीडिया के कंधे पर बंदूक रखकर चलाए, चाहे संगठन के बंदे या फिर नेता के कंधे पर बंदूक रख के चलाए, तो कोई ना कोई कंबल ओढ़कर तो घी पी रहा है ना। निश्चित तौर पे, क्योंकि जिस प्रकार से मुहिम चलाया जा रहा है, पहले इसी प्रकार से कुछ नहीं हुआ, संशोधन हुए आज कई जगह 3 महीना 4 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, हर आदमी अपने जगह जाके सेट हो गया। अब इस प्रकार से ये सब जो सामने बातें आ रही है, तो हमारे बीच का कोई आदमी है, हमारे बीच का कोई आदमी जो ज़बरदस्ती के भ्रामक प्रचार कर रहा है, ये वो कर रहा है, किस उद्देश्य से कर रहा है वो तो वही जान सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से जो है, अगर जो है संशोधन निरस्त होता है या किसी भी प्रकार की इसमें बात आएगी, तो हमने आपको पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूँ, आज हमारी बैठक भी हुई, इस मामले हमारा संगठन बिल्कुल मुखरता के साथ सामने आएगा और जितना हो सकेगा संशोधन हुए साथियों का साथ 100% देगा। चलिए अब आंदोलन की तरफ लौटते हैं। आंदोलन में कुछ बिंदुओं पर बदलाव तो नहीं होगा मांगों में, कि आप लोग उसी मांग पर है, निरस्तीकरण वाला मुद्दे को लेकर चलेंगे क्या? मतलब कुछ आप लोग अपने मांगों में जोड़ेंगे क्या? तो अभी उस प्रकार का अभी तक निरस्तीकरण हुआ नहीं है, जब तक आदेश नहीं आता है, जब आदेश आएगा तब उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी हमारा एक सूत्री मांग है, प्रथम नियुक्ति तिथि से गणना करते हुए सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर किया जाए, क्रमोन्नति वेतनमान प्रदान किया जाए और 20 साल में पुरानी सेवा का लाभ दिया जाए, क्योंकि हमारी लोग की जो सेवा है वो 20 साल के जीरो कर दिया गया है। 98 से लेकर 2018 तक हमारी सेवा को जीरो किया गया है, जिसके वजह से सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही। हम जो है परमानेंटली इलाज चाहते हैं, हमारी पुरानी सेवा जो है उसको जोड़ा जाए, भले हमको उसका एरियस न दिया जाए, आर्थिक लाभ न दिया जाए, लेकिन सेवा को हमारा काउंट किया जाए, ये हमारी मांग है। उससे सारी समस्याओं का एक बार में परमानेंट इलाज हो जाएगा। मोर्चा कहाँ चला गया सर? जब मोर्चा कहिए, मेरे को शाम में आप लोग बुलाकर आप लोगों ने इंट्रोड्यूस कराया कि हमारा मोर्चा बन गया, उस वक्त तो बोला था फेविकॉल का जोड़ है आप लोगों का, टूटेगा नहीं। क्या हो गया? फेविकॉल फेविक्विक खत्म हो गया। ये तो लग रहा है साधारण वाला जो वो पोस्ट ऑफिस में जो वो गोंद गम मिलता है ना, वो वाला सरकारी खरीदी वाला, वैसा टाइप का गोंद हो गया कि बस एक भी जो है वो धक्का आप लोग सह नहीं पाए और फिर तितर बितर हो गया, फिर से अपनी डपली अपनी राग। देखिए मैंने क्या कहा कि हमारा आज तक का आपने सिद्धांत देखा होगा, हम किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कभी नहीं करते। हमारा स्टैंड पहले ही क्लियर था। हमारी लोग की बैठक हुई 18 तारीख को, 18 जुलाई को सांकेतिक आंदोलन है, सरकार को अपनी मांगों को तरफ ध्यान आकर्षण था। 31 तारीख से निश्चितकालीन आंदोलन था। कुछ कारणवश उसको 2-3 दिन आगे पीछे की बात जो है सामने आई थी, हम 2-3 दिन आगे पीछे के लिए तैयार थे, लेकिन उन लोगों का कहना था कि इसको अगस्त के आखिरी में करेंगे, जिसमें हम और हमारा संगठन इसमें तैयार नहीं हुआ और हमको किसी संगठन के बारे में किसी भी प्रकार का कोई टीका टिप्पणी नहीं करना है। हमारा विचार जमा, हम उनके साथ गए। आज हमारा विचार नहीं जमा तो हम अपना आंदोलन कर रहे हैं, अपने मांग के लिए कर रहे हैं, लोगों शिक्षकों की हित के लिए आंदोलन कर रहे हैं। हम अपने स्टैंड में कायम हैं। कल से हमारा आंदोलन चालू होगा
और लेकिन इतने सर आंदोलन होगा तो यही मैं मनीष मिश्रा को देखता था कि इतना छोटा जगह में मेरे सारे आदमी नहीं आएंगे। अभी आप लोग बूढ़ापाड़ा धरना स्थल का अनुमति मांग रहे हैं, 500 400 200 100 जितने भी लोग आएंगे, तो फेडरेशन की ताकत तो कमज़ोर नहीं होगी ना? आपको नहीं लग रहा है कि इतने सारे लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, पता नहीं क्या होगा। अरे भैया अभी 2-3 दिन का आंदोलन जो है ब्लॉक स्तरीय है। अगर यहाँ पे हम सब लोग को परमिशन इसलिए मांग रहे हैं कि कम से कम प्रेस मीडिया वहाँ पे अच्छे से आ जाती है। और अभी जो हमारा प्रांत स्तरीय जो आंदोलन है 2-3 दिनों के बाद रायपुर आएगा, तो यहाँ हमको कहाँ जगह मिलेगा? हम तो सिर्फ जो है अभी वो भी परमिशन नहीं मिला, वो भी तूता का 100 जन का भी परमिशन तूता का मिला। हमने प्रयास किया कि प्रेस मीडिया कम से कम 2-3 दिन तक, जब तक ब्लॉक स्तरीय आंदोलन चल रहा है, वो बूढ़ा तालाब में कर लिया जाए। लेकिन अभी खबर मिली है कि वहाँ के लिए भी हमको परमिशन नहीं दिया गया है, तूता के लिए परमिशन दिया जा रहा है। तो उसमें कहाँ का इतना संख्या कम पड़ जाएगी, ज़्यादा संख्या आज भी हमारा जैसे पहले था वैसा लगभग आज भी रहेगा। आंदोलन चालू होगा तो आप देख सकते हैं, कल से आप रिपोर्ट लेंगे हर ब्लॉकों का, जिला का, तो आपको रिपोर्ट इतने लोग को बीएलओ और इसमें ड्यूटी लगाने के बाद और इतना संशोधन हुए साथियों को परेशानी होने के बाद भी हमारा जो आंदोलन होगा वो कल से आपको हर जो है टीवी में, चैनल में आपको उसकी झलक दिखना चालू हो जाएगा कि हमारा संगठन कभी कमज़ोर नहीं हुआ था, ना होगा। हमारा संगठन मजबूत था, आज पहले से ज़्यादा मजबूत है। अभी हमारे साथ जो है बहुत सारे साथी और भी जुड़ रहे हैं, क्योंकि हमने अपना नाम को समग्र शिक्षक फेडरेशन भी कर लिया है। तो हम सभी वर्गों को साथियों से अपील किए हैं, सभी को इसमें आना चाहिए। सबकी मांग है, कोई मनीष मिश्रा या फेडरेशन की मांग नहीं है, सभी वर्गों की इसमें मांग है, सभी वर्ग के लोग इसमें आ सकते हैं और सभी का हम आह्वान भी किया है। तो डर नहीं लग रहा है आपको कि एक तो निरस्तीकरण वाला मामला, दूसरी बात आपके बारे में क्या क्या प्रचार सोशल मीडिया पे चल रहा है, वो भी, तो डर नहीं लग रहा है मनीष मिश्रा को इस पूरे मुद्दे पर? एक आखिरी सवाल का जवाब दे दिए, फिर हमारा इंटरव्यू लंबा हो गया है, उसके बाद जो हम हमारी बातों को वाइंड अप करेंगे कि मनीष मिश्रा को डर उड़ लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि सरकार इतनी गर्म तेवर में है, बर्खास्त कर देगी, जेल भेज देगी, क्या क्या करेगी? देखिए, शिक्षकों के हित के लिए हमको लड़ाई लड़ने में कभी न मैं डरा था, ना आज भी मैं कभी डर रहा हूँ। जो गलत करेगा वो डरेगा। हमने ऐसा कोई गलत काम किया नहीं है और शिक्षकों के हित के लिए हम पहले भी आगे आए थे, आज भी आगे आए हैं। और हमारा जो है, हमारा सीधा स्टैंड है कि हमारी जो मांग है उसको पूरी किया जाए और सहायक शिक्षकों से आपने जो वादा किया था उसको पूरा किया जाए। केंद्र के समान हमको 20 साल में पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए, जिसका 10 साल हो गया है उसको एक ही पद में रहते हुए उसे क्रमोन्नति का लाभ दिया जाए। हमारा साफ स्टैंड है, इसमें डरने वाली बात क्या है? हमको जो है संविधान में अधिकार है, हर व्यक्ति को शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाने के लिए हमको जो है हमारे संविधान में अधिकार है। हम लोग किसी प्रकार का कोई अभद्र आंदोलन नहीं करते। बिल्कुल जो हमारा परिभाषा है, शिक्षक की जो मर्यादा है, उस मर्यादा में रहते हुए हम लोग जो है अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हम लोग कोई गोली बम थोड़ी चलाएंगे, हम लोग शिक्षक हैं। हमारी जो मर्यादा है और हमारा जो पंजीयन कार्यालय नियम है। आजकल के शिक्षक की जो जुबान जो निकल रही है ना सर, वो बड़े बड़े मतलब वो तोप गोला चलाने वाले लोगों से भी ज़्यादा चल रही है। सीमा पर जितने लोग तोप गोला नहीं चलाते उतना तो आप लोग जुबान से ही गोला बम फेंक दे रहे हैं। और राजनीति में आप लोगों का कोई सानी नहीं, आप लोगों से ये राजनीतिक दल वाले लोग भी कहीं नहीं सामने पटकते हैं, आप लोग उनसे बड़ा राजनीति खेलते हैं। तो बोलिएगा या फिर निरस्तीकरण की आवाज़ जो आप बुलंद कर रहे हैं उस पर बोलिएगा, आप अपने पसंद के मुताबिक बोलिए, चूँकि चर्चाएँ दोनों गर्म हैं। एक तो सहायक शिक्षकों का आंदोलन का मुद्दा भी गर्म है और निरस्तीकरण का मुद्दा तो गर्म है ही। गर्म कौन कर रहा है, कैसा कर रहा है, नहीं कर रहा हो, तो मैंने पूछ लिया आपसे। आप ये बताइए कि जो चीज़ों को लेकर देखने को सुनने को मिल रहा है, सहायक शिक्षक फेडरेशन वहाँ पर कहाँ पर स्टैंड कर रहा है इस पूरे मुद्दे पर? सहायक शिक्षक फेडरेशन के जिला अध्यक्ष, राजधानी जिला अध्यक्ष के नाते आप क्या सोच रहे हैं? स्वाभाविक है, मुद्दे अगर शिक्षक से जुड़े हैं तो दोनों मुद्दों पे बात की जा सकती है। और मेरा तो ये कहना है, नहीं मिलेंगे तो अंगूर खट्टे हैं। आपको अंगूर नहीं मिला तो लोग खट्टे हैं अंगूर करके प्रचारित कर रहे हैं। यही नेता जो आज निरस्तीकरण की मांग कर रहे हैं, ये पहले कहाँ थे? जब जगह को छुपाया गया तब उस समय विरोध क्यों नहीं किया? काउंसलिंग रद्द करने की मांग क्यों नहीं की? ये पता नहीं कहाँ से क्या हुआ छोड़ दिए हैं। मात्र 7-8 लोग, 10-12 लोग जाते हैं, रोज़ जाते हैं। और रविंद्र चौबे जी का दिमाग उन्होंने ख़राब कर दिया। वो देखते ही शिक्षक को देखते, बोले तुम लोग जाओ, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। अच्छा, कल तो आप भी मिले थे ना रविंद्र चौबे जी से? जी। क्या बोला रविंद्र चौबे जी ने? रविंद्र चौबे जी ने कहा मैंने निर्देश दे दिया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने आदेश दिया है। देखिए, शब्दों पे बात करिएगा। बहुत ही पढ़े लिखे सुलझे शिक्षा मंत्री भी रह चुके पहले भी। उन्होंने कहा मैंने निर्देश दिया है जेडीओ के ऊपर एफआईआर करने का, और आप लोगों का संशोधन अगर निरस्त होता है तो आपको पुरानी जगह में जाके ज्वाइन करना पड़ेगा।
इसके बाद इस मुद्दे में कोई बात नहीं करूँगा बोले, और हमको जाने के लिए कहा। जाने के लिए नहीं कहा, मैं इस मुद्दे में और आगे बात नहीं करूँगा बोले। मैंने निर्देश कर दिया, वो स्पष्ट है उनका निर्देश, उन्होंने कहा है, आदेश की बात नहीं की। कल तक एक फाइल भी नहीं चली, बता देते कि फाइल चली कहीं से, हम लोग भी सोर्स है, अफसरों का कहना है ऐसा कोई फाइल भी नहीं चला है निर्देश निरस्त करने का करके। लेकिन हमारा ये मानना है कि हम उस मुद्दे को ज़्यादा तुल न दें। हमारा अनुरोध था कि आप शिक्षा हित को ध्यान में रखते हुए, है ना, क्योंकि गड़बड़ी DPI के आदेश के अनुसार हुआ है। उन्होंने जो निर्देश किया उसको, उसमें लोगों को मौका मिल गया जगह छुपाने का, उसमें हमारी क्या गलती है? एक आम सहायक शिक्षक की क्या गलती जो 15 साल से ग्रामीण अंचल में काम कर रहे हैं? वो तो इंटीरियर में काम कर रहा है ना। मैं स्वयं को उदाहरण दे रहा हूँ, जिलाध्यक्ष 32 किलोमीटर जाता था, 25 किलोमीटर आता था, वहाँ रहने की ढंग की सुविधा न कुछ नहीं, फिर भी हायर सेकेंडरी पढ़ाता था वर्ग 3 का होते हुए। जब मेरे को मौका मिला है, अगर हुआ है तो मेरे को 200 किलोमीटर पिथौरा भेजने की क्या जरूरत है? मेरी मिसेज को सुपे बेड़ा भेजा गया है पति पत्नी आधार में, मेरी मिसेज को गरियाबंद, मुझे महासमुंद, पिथौरा और मैनपुर, बताइए दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? तो ये विसंगति हुई है जगह छुपाने के कारण। हमने शुरू से मांग की थी, ओपन काउंसिलिंग की, कोर्ट भी गया था मैं आपको संज्ञान में कोर्ट भी गया था, लेकिन वहाँ ये कहा गया शासन ने जो नियम बनाए उसके अनुरूप उनको पहले भरना है, इसलिए इसमें लागू नहीं होता। तो आप शासन से बात करिए कि पति पत्नी या जो भी आधार पे नियम जो चेंज किए उसको यथावत रखा जाए। तो क्या निरस्तीकरण के मुद्दे पर आंदोलन पर कोई असर पड़ेगा? नहीं, आंदोलन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मेरा भी संशोधन हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ, फिर भी मैं आंदोलन में डटा हूँ, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सर्वहित की बात है, शिक्षक नेता है तब तो करवा ही लेंगे, इतना तो अप्रोच रहता है शिक्षक नेता का, संशोधन करवा लेगा। इसमें तो मर गया वो जनरल शिक्षक ना, सामान्य शिक्षक। ऐसा नहीं है सर, आप अभी तक बोल रहे हैं सामान्य शिक्षक प्रताड़ित हुआ, कितने लोगों ने इस प्रमोशन स्वीकार किया, जानकारी जुटाया आपने? हाँ, तो फिर वही बात बोल रहे हैं ना आपकी, कई लोगों ने वो प्रमोशन नहीं लिया, सब के सब संशोधन का आवेदन लगा है, सब प्रताड़ित है। अब एक मुख्यमंत्री जी ने एक अच्छा योजना दिया कि चलो इनको प्रमोशन कर दो, कुछ का भला हो जाए। फिर मेरे वहाँ से पता चले कि बाकी बच्चे लोग का वेतन विसंगति भी दूर हो जाएगी। अब इस योजना को खुद ही शासन पलिता लगा रही है, शासन के अफसर ही खुद ही इनके पीछे पड़े हुए हैं कि भाई आप मुख्यमंत्री ने किया लेकिन तुमको हम छोड़ेंगे नहीं, सहायक शिक्षा को इसलिए तुमको प्रताड़ित करते रहे क्योंकि तुम 4.5 साल तक आंदोलन किए। मेन मुद्दा यही है, सहायक शिक्षकों के प्रति जो चीड़ है अफसरों की वो खुलकर सामने आ गई है। और तो अभी नया राग छेड़ दे रहे हैं आप। हाँ, नया राग नहीं, सच्चाई यही है भाई, यही तो प्रताड़ित हम हो रहे हैं ना, मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। अब ये बताइए 2019 की भर्ती थी तो उस समय उसकी पोस्टिंग में 2021 में कोर्ट में केस चला, तो उसमें एकल शिक्षक क्यों नहीं भरे गए? जो नया ना मिला है, अनुभवी शिक्षक चाह रहे थे ना भाई एकल शिक्षकीय में कि जो पढ़ा रहे हैं 10-15 उनका प्रमोशन होगा तो वो अनुभवी शिक्षक मिलेंगे उस एकल शिक्षकीय में। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी इतनी जगह खाली है, यहाँ भी एकल शिक्षकी है, आप कुछ तो दिखाए हो। तो अनुभवी शिक्षक को वहाँ क्यों पदस्थ नहीं किया आपने? वर्ग 2 वाले पूरे रायपुर में बैठे रहे, गणित और विज्ञान विषय विकल्प में अपने चहेतों को, पुराने शासकीय शिक्षकों को वहाँ पर बैठा के रखे हूँ, और उसके कारण हमारे प्रमोशन का पद भी कम हो गया। मैं पिछले 1.5 साल से मांग कर आलू शुक्ला जी से कि वो विकल्प विषय लेके बैठे हैं, उनको हटाओ, वो पद हमारा जारी करो। तो उनके लिए प्रेम है इनके मन में, कभी उनका संशोधन नहीं हुआ है। ट्रांसफ़र में कितना संशोधन हुआ है आपको पता है? अब ट्रांसफ़र करवाए हैं, कैसे करवाए हैं? वो बेचारा 2.5 साल है, उसको उठा फेंक दिया, 3 साल आ गया करके। अफरत अपनी शिक्षा विभाग में पूरी तरह अफसरों की है। यहाँ पर शिक्षक प्रताड़ित हो रहे हैं, सहायक शिक्षक प्रताड़ित हो रहे हैं, और हमारा वेतन विसंगति दूर नहीं हुआ, इसलिए हम लोग भी आक्रोशित हैं, उद्वेलित हैं, आंदोलन पे तत्पर है। अब तो आर या पार। चलिए, आंदोलन अभी जब चलेगा तब तो आपसे और लंबी बातचीत होती ही रहेगी। कुल मिलाकर मामला यही है कि अलग अलग तरीके से आप जब शिक्षक नेताओं से बात करेंगे अलग अलग एंगल उसमें सामने आएंगे। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम लोगों से चिढ़ रहे हैं, दुर्भावनापूर्वक। हाँ, दुर्भावना, इतना शुद्ध हिंदी बोल देते हैं मास साहब लोग ना कि मेरे को समझ ही में नहीं आता हिंदी। तो कुल मिलाकर मामला यही है कि दुर्भावनापूर्वक कार्रवाई की वजह से जो है वो ज़्यादा मामला अटका पड़ा है। दूसरी बात है कि ट्रेंडिंग में निरस्तीकरण के मुद्दे पर जो प्रदेश अध्यक्ष चल रहे थे, इनसे जवाब लेना ज़रूरी था। इसलिए भी जवाब जरूरी लेना था कि कई सारे मुद्दे, कई सारे आरोप इन पर थे कि ये इसीलिए अगुवाई कर रहे हैं क्योंकि इनका इनमें निजी हित छुपा हुआ है। तो जवाब जरूर मैंने बिल्कुल निस्वार्थ और आम शिक्षकों की आवाज़ में लेने की कोशिश की है।
मैंने इनको ये नहीं बुलाया था आंदोलन के लिए, लेकिन शायद इनको भी नहीं पता होगा कि मेरे मन में क्या क्या सवाल था इनके संदर्भ में, मुझे पूछना जरूरी था, इसलिए मैंने इनको बुलाया था। तो कुल मिलाकर कल से आंदोलन होगा 10 अगस्त से। कल अगर वीडियो आप कल देख रहे होंगे तो आप कल मत समझ लेना, 10 अगस्त से आंदोलन है और उसमें सहायक शिक्षकों को वेतन विसंगति के मुद्दे पर आह्वान किया गया है। निरस्तीकरण के मुद्दे पर दावा इनका यही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, निरस्तीकरण अगर होगा तो उसका मुकाबला करेंगे, उसका सामना करेंगे। तो आज बस इतना ही है। अभी हमने कोशिश की कि हर सवाल का जवाब हो। पैसे के लेन देन से जुड़े भी मैंने सवाल पूछे कि जो आरोप लग रहे हैं उसका क्या जवाब होना चाहिए, उस वक्त क्यों नहीं आवाज़ उठाया इन्होंने, ये उनका भी जवाब हमने लेने की कोशिश की है। तो इंतज़ार कीजिए, आगे आने वाले दिनों में विभाग जब इस पर कोई कदम उठाएगा तो विभाग इस पूरे मुद्दे पर क्या वाकई में सारे संशोधन रद्द करता है या कुछ रियायत मिलता है, तमाम चीज़ों का हर कदम पर आपका जो सवाल है उसका जवाब हमें मिलेगा। तब तक इंतज़ार कीजिए और न्यूज़ कट टू कट पर बने रहिए। नमस्कार।